So, you have understood the concepts. Let me help you with some other examples so that you can practice it well. Let me know if I'm asking you, they might sing a song tomorrow. They might sing a song tomorrow. What will you be doing in this for passive voice? They might sing a song tomorrow. बताएंगे जल्दी से. They might sing a song tomorrow. इसका passive voice क्या होगा? They might sing a song tomorrow. They might sing a song tomorrow. Go ahead, fast everyone. They might sing a song tomorrow. जल्दी से करेंगे. Yes, the song might be sung by them tomorrow. Okay. एक चीज आई थी ना, मैंने अभी बताया था आपको. यस, यस, मयूरी, दैट्स करेक्ट. यू हैव डन. द सॉन्ग माइट बी सung टुमारो बाय देम. हाँ, ये आपका ज्यादा बेटर रहेगा, साउंड अच्छा करता है आपको. अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा. ये जो केस है ना, दे वाला, दे वाले केस में हम दे को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. इस बात को भी याद रखिएगा. क्यों? क्योंकि नॉर्मल वे में बात होती है कि गाना गाया जाएगा उनके द्वारा. मतलब एक नॉर्मल वे में हम कह रहे हैं कि उन सबके द्वारा गाना गाया जाएगा, मतलब सबके द्वारा गाया जाएगा. एक इस तरह से ले लिया. जैसे एवरीवन वाला होता है ना, याद कीजिए एवरीवन वाला केस पढ़ाया था कि एवरीवन अगर होता है यहाँ पर एवरीवन मस्ट सिंग सॉन्ग टुमारो, तो वहां पर भी एवरीवन को तो एलिमिनेट करते ही करते हैं, 100% करते हैं. दे वाले में ऑप्शन है आपके पास, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है. ओके. ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जब आंसर करते हैं तो ऐसे में लिख देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला था, तो द सॉन्ग माइट बी संग टुमारो, और इसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे बाई देम. तो इससे सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, आपने इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिखा है कि हाँ, यहाँ पे एलिमिनेट भी किया जा सकता है. बट एवरी वन वाले केस में बाई एवरी वन कभी नहीं लिखती, ये बात याद रखेंगे, है ना. गुड, वेल डन. So you've done well. The song might be sung tomorrow by them. That's correct. दीपा जी ने एक और अच्छी तरीके से किया है. टुमारो कॉमा अ सॉन्ग माइट, टू नहीं होगा, टू हटा दीजिए. टुमारो अपने आगे लगाया, ये अच्छा लगा. कॉमा लगा लगा सकते हैं. अ सॉन्ग माइट बी संग बाय देम, ये भी हो सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लेट मी नो कि आई यूज टू विजिट दिस पार्क एवरी संडे. आई यूज टू विजिट दिस पार्क एवरी संडे. वही केस अप्लाई कीजिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने बताया था. बाई वाला स्टेटमेंट सबसे एंड में ले जाइएगा. आई यूज टू विजिट दिस पार्क एवरी, क्या होगा, एवरी संडे. दिस पार्क होगा मेंशन. द पार्क इज विजिटेड बाय मी एवरी, एवर नहीं होगा यहाँ पर एवरी. दिस पार्क, पार्क बोला था मैंने, कोई बात नहीं. दिस पार्क यूज टू बी विजिटेड बाय मी. एवरी संडे नहीं लगाया आपने. आई यूज टू विजिट दिस पार्क एवरी संडे. आई यूज टू विजिट दिस पार्क एवरी संडे. पार्क है ना, पार्क बोलते हैं वैसे, लेकिन पार्क, र र, आप पार्क नहीं लिखेंगे, पार्क. ठीक है. दिस पार्क इज क्यों कर दिए. इमेजिन क्या है. दिस पार्क यूज टू बी विजिटेड एवरी संडे बाई मी. करेक्ट. दिस पार्क इज विजिटेड नहीं होगा. ठीक है. आई यूज टू बोला था ना, इस बात को ध्यान रखें. ओके, बहुत बढ़िया. अच्छा, ऐसे ही मुझे बता सकते हैं आप मुझे कि अगर मैं बोलता हूँ विल अपने आप में, लेकिन मॉडल भी होता है और फ्यूचर में भी आता है. ठीक है, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल. आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने के लिए गाड़ी से मैं स्कूल जाऊंगा. आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल. बताइएगा. याद रखेंगे, बाई वाला केस लास्ट में ले जाइएगा. आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल. आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल. आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल. यस.
द कार विल बी नहीं लगाया आपने, बी इज मिसिंग। कोई भी केस होता है जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, मॉडल ग्रुप में विल ले लिया जाता है। बी आपने यहाँ पे नहीं लगाया है, आपने बी आगे लगा दिया है। दिस इज, अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। आप शायद कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ड्राइव और टू स्कूल आ गया, लेकिन याद रखेंगे जो टू स्कूल है वो वहां पर एक डायरेक्शन बोलते हैं ना, ड्राइव टू स्कूल ऐसे हो गया कि स्कूल को जा रहे हैं गाड़ी से, गो टू स्कूल होता है ना, वैसे ही ड्राइव टू स्कूल हो गया। ठीक है, तो द कार विल बी, थर्ड फॉर्म आएगा। ड्राइव का ड्रिवन होता है, DRIVEN। द कार विल बी ड्रिवन। ओके, ये आ जाएगा। और टू स्कूल लगाना था, बिल्कुल सही है, बाई मी, इतना आपको करेक्ट है, बस ड्रिवन कर देंगे। तो आई विल ड्राइव द कार टू स्कूल का करेक्ट पैसिव वॉइस हमारा बनेगा, द कार विल बी ड्रिवन टू स्कूल बाय। आप इस चीज को समझ पाए होंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है उसको हम ऐसे वाले कॉम्प्लीमेंट को साथ में लेते हैं, बाद में बाई वाला केस लगा देते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो द कार विल बी ड्रिवन टू स्कूल बाय मी, दैट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बताएंगे मुझे। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली। सारे एडवर्ब वाले दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली। दिस बैग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली। यू कुड कैरी दिस बैग इजिली, कैरी का थर्ड फॉर्म कैरीड होता है, कैरीड। Good past everyone. You could carry this bag easily. I'm waiting for your response. You could carry this bag easily. You're taking a lot of time. If you're unable to write no, so I can help you. You could carry this bag easily. Am I audible? Answer everyone. You could carry this bag easily. This bag आपका ऑब्जेक्ट है और could आपका मॉडल है। could could मॉडल है आपका। क्या हो रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा? You could carry this bag easily. में क्या डिफिकल्ट हो गया? Right, if you are unable to answer. Yes, this bag could be carried easily by you. Yes, this bag could be carried easily by you. Nice. Yeah, Well means done. like I confused. Sorry to interrupt. Yes, Uh, yes. yeah, actually, means most of them actually we confuse about them. Means like I think about this bag can be like But why? why? Why Yeah, you are that's thinking can be? It is could, no? It is in past simple. good. Yes. Yeah, thank you. Welcome. So this bag could be carried easily by you. ये करेक्ट हो जाएगा। पास्ट में दे रखा है could में, तो could में हम करेंगे। कैन में दे रखा है तो कैन में करेंगे। कोई भी आपका मॉडल वर्ब हो सकता है, चाहे शुड हो, कुड हो, कैन हो, कुछ भी हो। जैसे शुड का करते हैं, बताइएगा। दे शुड फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। 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 यस, यू आर रिस्पॉन्डिंग। Everyone is requested to respond. I'm repeating my statement. I said they should finish the work
बाय इवनिंग। यहाँ पर भी दे आया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एलिमिनेट भी किया जा सकता है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते थे बाय देम को, है ना। तो दे शुड फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय इवनिंग भूल गए अतुल जी आप। बाय इवनिंग, बाय इवनिंग फिर उसके बाद बाय देम। ओके। द वर्क शुड बी फिनिश्ड। शुड टू नहीं होगा, शुड के जस्ट बाद भी लगेगा, टू तो लगाने की नीड ही नहीं है, टू तो यहाँ पे था ही नहीं। जहां पर टू होता है वहां लगाते हैं ना, शुड में तो था ही नहीं टू। जैसे यूज टू में टू था, इसलिए लगाया था। तो द वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय इवनिंग, बिल्कुल सही है। एलिमिनेट कर दिया देखो आपने डैम को, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हैं बाय डैम, क्योंकि यहाँ पर किया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, वेल डन, गुड, बढ़िया। तो आप ये कर पाए, अच्छी बात है। थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अभी आपने कन्वर्जन किया है एक्टिव से पैसिव का, मैं पैसिव वॉइस का कुछ बोलता हूँ हिंदी में, ठीक है, उसको बताइएगा। जैसे खाना पकाया जाना चाहिए, खाना पकाया जाना चाहिए, फूड के ऊपर बात हो रही है। यस मैं बच्ची, वेल डन, अपने बारे में आपने देखा अच्छे से। खाना पकाया जाना चाहिए, बताइए। खाना पकाया जाना चाहिए, एडवाइस में आता है या शुड का यूज होता है। यस, बहुत बढ़िया, मैंने चाहिए। खाना पकाया जाना चाहिए, बताइए। खाना पकाया जाना चाहिए। हम्म, सही है, अच्छा कर पा रहे हैं हम लोग। द फूड शुड बी प्रिपेयर्ड हो जाएगा, या द फूड शुड बी कुक्ड हो जाएगा, बहुत फर्क करेगा। यस दे पाए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे। अब ऐसे ही जैसे मैं बोलूं, संदेश भेजा जाएगा, जाएगा विल वाला हो गया ना कि, संदेश भेजा जाएगा, फ्यूचर की बात होगी। संदेश भेजा जाएगा। रॉन्ग अनामिका जी, सेंड नहीं होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ सेंड इज, यस, सेंड, करेक्ट। द मैसेज विल बी सेंट, यस, वेल डन। ओके, वेल डन। किताबें पढ़ी जाया करती थी, बताइए। किताबें पढ़ी जाया करती थी, जाया करती थी, कुछ याद आया। किताबें पढ़ी जाया करती थी। द बुक्स यूज टू बी रेड, नेक्स्ट। और लोग बताएंगे आपको, द बुक्स यूज टू बी रेड। गुड, वेल डन। द बुक्स यूज टू बी रेड। अब एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बता दिया यूज टू का, अगर डबल आ जाए यहाँ पर, लाइक टू की तरह दिया था, एक और करा देता हूँ उसको, पूछ लेते हैं। बताइए। दे लाइक टू, दे लाइक टू मेक अ नॉइज, बताइए। दे लाइक टू मेक अ नॉइज। दे लाइक टू मेक अ नॉइज, दे लाइक टू मेक अ नॉइज, दे लाइक टू मेक अ नॉइज, दे लाइक टू मेक अ नॉइज। याद रखेंगे, आपका लाइक टू मॉडल नहीं होता है, ठीक है। दे लाइक टू मेक अ नॉइज उस हिसाब से करेंगे, भले देख सकता है मॉडल की तरह, पर मॉडल नहीं है।
दे लाइक टू मेक अनवी। नो माइंड जी, दैट्स इनकरेक्ट। भूल गए हैं। यस दीपा जी, थोड़ा सा गलत है आपका। A noise like to be made by, थोड़ा सा गलत कर दिया आपने बस, एक गलती है। A noise is like to be made by। अनामिका जी ने दूसरी गलती कर दी, जो दीपा जी ने नहीं की वो आपने कर दी। दोनों अपने आप में बांट लीजिए, सही कर लेंगे आप, दीपा जी और अनामिका जी। एक गलती उन्होंने की, एक गलती आपने। सुहानी जी, यस, a noise is like to be made by them, करेक्ट, बढ़िया। मयूर जी लाइक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये हमने समझा है कि लाइक टू हमारा मॉडल नहीं है, ठीक है। जैसे नीड्स टू लगा देते हैं, नीड्स टू बी डन, नो, वो अलग केस है। नीड टू, नीड्स टू, ये मॉडल एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में आ जाता है, बट लाइक टू नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा, इज एम आर। प्रीवियस क्लास लीजिएगा, उसमें बताया है, सिंपल प्रेजेंट का कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ नॉइज इज लाइक टू बी मेड बाय दैम, सुहानी जी ने आंसर किया है, अच्छा, ठीक है। लाइक टू, अ नॉइज इज लाइक टू बी मेड बाय दैम, ठीक है, बढ़िया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए, एक और बताएंगे। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। आई हैव टू भी मॉडल है, याद रखेंगे, पढ़ाया है मॉडल से। हैव टू और हैज टू होता है, हैज टू आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो ध्यान देंगे इसमें। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। होमवर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। अनामिका जी ने ये क्या है, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट एवरीवन। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। होमवर्क कैसे भी कंप्लीट होगा, मैंने जिन भी सेम ही किया है। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। सभी लोग हैज टू कर रहे हैं। लेट मी नो व्हाई आर यू एडिंग हैज टू हियर, रीजन, कैन यू गिव मी द रीजन? अनामिका जी, मिनी जी, दीपा जी, राइट द रीजन व्हाई आर यू एडिंग हैज टू। मिनी जी, इट्स इनकरेक्ट, हैव टू नहीं आएगा। रीजन लिखिए आप लोग, हैज टू जितना लगाया, हैज टू क्यों क्यों लगाया आपने? लेट मी नो द केस। होमवर्क हैड टू, हैड टू तो कैसे भी नहीं होगा। हमने बोला था आई हैव टू, आई हैव टू बोला था, प्रेजेंट में है सर। आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क, तो प्रेजेंट में ही बनेगा इसका, ठीक है। यस दैट्स करेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर है ये केस। सिंगुलर में भी क्या हमने बोला था, थर्ड पर्सन है ये, ठीक है। सिंगुलर है इसलिए हैज टू हो जाएगा, हैव टू और हैज टू का यूज होता है। दैट्स करेक्ट, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कर लेंगे, होमवर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मी, दैट्स करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, तो दैट्स इट। नाउ लेट मी नो कि आर यू एबल टू सॉल्व the exercises? Are you able to convert the passive voice and in Hindi to English translation can be performed by you or not? Yes or no? If I give you the exercise like this, so I'm sharing a homework that you'll be doing. Okay. बस एक केस याद रखना है, मॉडल वाले में आपको बस बी लगा देना है आगे, ठीक है। अब टू लगा है तो टू बी होगा, टू नहीं लगाया तो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, बाकी गलतियां नहीं होंगी। गलतियां होती हैं तो कल आप एक्सरसाइज करोगे, अपने पता चल जाएगा क्या गलती कर रहे हो। So you can ask it tomorrow as well. Any doubt if you are having, just let me know. Are you having any doubt? चलिए, एनी डाउट? तो यहाँ पे यूज टू के साथ हमने मॉडल्स वाला भी केस कवर कर लिया है, ठीक है, जो अपने आप में ही एक टॉपिक होता है, ठीक।
तो पास्ट में हम पढ़ ही रहे थे, तो यूज्ड टू हमने कवर किया. नथिंग फ्रॉम योर साइड. ओके. एनीवन एल्स, एनी डाउट? You can do exercise, and after that, if you feel any problem, then you can ask your questions. That I am able to do the work, but I didn't do. So that's your problem. Why don't you do that? Okay. All right. So if you're not having any problem, I have shared the homework already. So that exercise must be done by you. Okay. That exercise must be done by you. Again, I have used what? Passive voice. वो एक्सरसाइज आपके द्वारा की ही जानी चाहिए. ऑब्लिगेशन लगा दिया मैंने. करी ही जानी चाहिए. है ना? तो क्या है, पैसिव वॉइस यूज किया ना मैंने. दैट एक्सरसाइज मस्ट बी डन बाई. ऑल राइट. So thank you very much for taking today's session. I hope you understood the concept. Take care everyone. Adieu. Good night.